Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today Indian Geography. आज हम इंडियन ज्योग्राफी से जानेंगे रेल अंडरटेकिंग इंडस्ट्री, इसके साथ साथ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। ये जो टॉपिक होगा, ये जो 2023 के जो CTET पेपर 2 है, इसके साथ अभी यूपी टेट की एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, इसके साथ साथ यूपी PGT अगर आप ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, इतना ही नहीं, क्लास 10 और क्लास 12 ज्योग्राफी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो बेशक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम लोग जानेंगे आज रेल के बारे में, रेल उपक्रम उद्योग यानी रेल अंडरटेकिंग इंडस्ट्री के बारे में हम लोग अवगत होंगे। भारत विश्व के बृहत्तम इंजन उत्पादक देशों में से एक है। इसकी 3 इकाइयां हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है, इसे भी आप गौर करेंगे। ये वाराणसी में है। 1946 में चितरंजन लोकोमोटिव कंपनी 1950 में चितरंजन में है। वेस्ट बंगाल में टेल्को 1952 जमशेदपुर में। देखिए, 3 बातों से आप अवगत हो जाएं कि इसकी 3 यूनिट्स हैं। पहला डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, दूसरा चितरंजन लोकोमोटिव्स कंपनी CLW जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसके साथ साथ टेल्को है 1952 यानी जमशेदपुर। अब आप आगे जान लें। देखिए, डीजल इंजन के निर्माण तथा मरम्मत के लिए 1983 में पटियाला में डीजल कंपोनेंट वर्क्स की स्थापना की गई। अब किसके लिए की गई? तो डीजल इंजन के निर्माण और उसका रिपेयर के लिए कब की गई? 1983 में की गई। कहाँ की गई? तो पटियाला डीजल कंपोनेंट वर्क्स की स्थापना की गई। इसे आप आगे जाने। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई के पास रेल कोच बनाने में अग्रणी निजी क्षेत्र की कंपनियां। आपको मैं एक बात से अवगत करा दूं कि भारत जो है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रदान करने वाली रेलवे है, सबसे ज़्यादा। और अभी आपको मैंने चितरंजन बताया, चितरंजन में रेल विद्युत इंजन कारखाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई के पास रेल कोच बनाने में अग्रणी निजी क्षेत्र की कंपनी है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी सभी आप जान लें। इसकी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर, इसकी स्थापना स्विट्जरलैंड के सहयोग से 1955 में की गई थी। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत आज़ादी के समय ही हमारे जो चितरंजन है वहाँ पर रेलवे कारखाना की स्थापना हो चुकी थी। जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद, यानी आज़ाद हम 1947 में हुए और संविधान 50 में लागू, उसके बाद हमारे चितरंजन रेलवे इंजन। अब देखिए, उस समय तो भारत के पास ह्यूज कैपिटल था नहीं, तो भारत को क्या करना पड़ता था कि सहयोग लेना पड़ता था विदेशों से। कपूरथला में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना 1988 में की गई थी। पहिया और धुरों के निर्माण के लिए बेंगलुरु में व्हील एंड एक्सल की स्थापना की गई। किसके लिए? जो पहिया और धुरों के निर्माण के लिए बेंगलुरु में व्हील एंड एक्सल कंपनी की स्थापना हुई। आप गौर करेंगे। अब आपको मैं बता दूं कि कहाँ कहाँ पर रेलवे की नई जो प्रमुख परियोजनाएं हैं वह कहाँ कहाँ स्थापित करने की योजनाएं हैं और बहुत जगह स्थापित हो चुकी हैं। तो पहला पहिया कारखाना छपरा में बिहार में रेल पहिया बनाने का उत्पादन किया जाएगा। इसे आप देख लें। इम्पॉर्टेंट न्यू प्रोडक्शन प्रोजेक्ट ऑफ रेलवे, रेल इंजन कारखाना मधेपुरा बिहार में इलेक्ट्रिक इंजन तैयार की जाएगी। इस साथ रेल इंजन कारखाना मढ़ौरा सारण में बिहार में डीजल इंजन बनाया जाएगा। रेल कोच फैक्ट्री कारखाना रायबरेली उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर क्या किया जाएगा? AC कोच की स्थापना की जाएगी। आप आगे भी गौर करें। रेल कोच फैक्ट्री काचरापाड़ा पश्चिम बंगाल में और रेल कोच फैक्ट्री पालाकांडा केरल में। ये जो प्रोजेक्ट है, कुछ जगह प्रोजेक्ट तो शुरू हो चुकी है और कुछ प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है। सरकार इस पर काम कर रही है। आने वाले समय प्रोजेक्ट की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, अब आप आगे जान लें।
हम लोग जानेंगे वायुयान उद्योग, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब क्या जानते हैं एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में, सब गौर करेंगे। 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की स्थापना बेंगलुरु में एक निजी कंपनी के रूप में की गई। अब देखिए क्या हुआ कि 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई और ये कैसी कंपनी थी, इससे आप अवगत हो गए। ये बेंगलुरु में की गई और ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी थी। ठीक है, सरकार ने इसे 1942 में खरीद लिया। कब? जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। और 1964 में इसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL रखा गया। कब? 1964 में। इसके 13 डिवीज़न 6 राज्यों में अवस्थित हैं। नासिक, कोरापुट, हैदराबाद डिवीज़न MIG विमान बनाते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं इन बातों से। कानपुर डिवीज़न HS 700 48 एयरक्राफ्ट बनाता है, इसे भी आप गौर करेंगे। लखनऊ डिवीज़न एयरक्राफ्ट के उपकरण और एक्सेसरीज और बैंगलोर डिवीज़न हेलीकॉप्टर्स बनाता है। तो कहाँ कहाँ क्या बनते हैं हम लोग इससे भी अवगत हो जाएंगे। और थोड़ा सा जलयान उद्योग के बारे में जान लें। जलयान जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, आप एयरक्राफ्ट से परिचित हो गए, अब जलयान उद्योग। तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भारत में आधुनिक जलयान निर्माण की शुरुआत 1946 में मेयर्स इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड की स्थापना के साथ हुई थी। 1948 में प्रथम जलयान जल उषा बनाया गया। 1952 में इसका राष्ट्रीयकरण हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम के रूप में हुआ। ऐसे बहुत से जलयान कंपनियां हैं जैसे गार्डन रिच शिप बिलियर्ड्स एंड द इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा, मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई, कोचिन शिपयार्ड कोचिन। देखिए ये भारत का नवीनतम और सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, इन बातों से परिचित हो रहे हैं। और भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड जिसकी स्थापना की गई थी 1961 में। तो आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें और अपना कमेंट और सुझाव जरूर दें कि आप किस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं, आपको किस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।